तो गाइज अभी जो एसबीआई पीओ 2026 का प्रीलिम एग्जामिनेशन हुआ है तो उसमें जो क्वांट था इजी टू मॉडरेट आया था, ठीक है, तो इतना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन फिर भी बच्चों के जो है एग्जाम में जो है डीआई बनाने में उनको क्या हुआ, टाइम लग गया। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अप्रोच, मतलब डीआई तो सभी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन फास्ट सॉल्व कैसे करना है डीआई को, खासकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ठीक है। अभी आपका आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स आने वाला है, उसमें भी 2 डीआई आपको पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर जो भी आपने मिस्टेक्स करी हैं एसबीआई के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, उस गलती को आईपीएस 2026 के प्रीलिम एग्जामिनेशन में नहीं दोहराओ और फास्ट सॉल्व करो डीआई को, ठीक है। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूं डीआई को सॉल्व करने का फास्ट तरीका क्या है। तो मेरे अप्रोच से सीख के आप भी यूज करना मॉक्स में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे, तो इस अप्रोच को यूज करना, टाइमर लगा के सॉल्व करना। क्योंकि जो आने वाले एग्जाम्स है जैसे आईपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या आईपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, उसमें भी डीआई के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा, लेकिन आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज ये जो डीआई हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आपका पाई चार्ट और टेबुलर के कॉम्बिनेशन पे बेस है। इसमें कह रहा है द पाई चार्ट shows the number of lecture physics plus chemistry taken by 4 different टीचर। 4 टीचर है आपका ए बी सी डी, ठीक है। तो वो 2 तरह का लेक्चर लेता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और क्या दिया गया है, टेबल शोज सम इंफॉर्मेशन टू फाइंड द डाटा। टेबल में इंफॉर्मेशन दिया है डिफरेंट टीचर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन में, ठीक है। और ये जो पाई चार्ट है, टोटल लेक्चर आपका दिया गया 250 है और उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पाई चार्ट में दिया गया है। तो गाइज देखो, इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब जैसे ए बी सी डी आप लिख लोगे इधर, ठीक है। अब ए का कितना परसेंट है, 16% है, बी कितना है आपको 20 है, सी 40 है, डी 24 है। तो बहुत बच्चे, हमको पहले डाटा क्या कलेक्ट करना है, पहले ये इधर लिख लेते हैं। इधर हम लोग लिख लेंगे टीचर, टीचर्स का इंफॉर्मेशन हम लोग एक तरफ लिख लेंगे, ठीक है। इतने टीचर्स हैं आपके। अब उस टीचर्स में जो है टोटल सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। उसके बाद उसमें कितना फिजिक्स पढ़ाते हैं और फिर कितना केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हमको ये डाटा कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हमको डाटा क्या कलेक्ट करना है। अब डाटा कलेक्ट करने का फास्ट तरीका क्या है। तो देखो, मुझे परसेंटेज में दिया गया है, तो अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, 250 का 16% निकालेंगे, फिर 20% निकालेंगे, तो ये नहीं तरीका है। इसमें आप रेशियो प्रोपोर्शन का यूज कर सकते हो। देखो, ये 16, 20, 40 और 24% है ना, तो इसका जो लीस्ट कॉमन फैक्टर सबका 4 है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो सबको, तो ये कितना हो गया, 4, 5, 10, 6 हो गया, ठीक है। तो यानी ये टोटल ऐड कितना हुआ, 4, 5, 9, 10, 19, 6, 25। अब ये 25 है और टोटल मुझे 250 दिया गया है, मतलब 10 का फैक्टर है सारा, यानी ए 40 है, बी 50 है, सी 100 है, डी 60 है। तो इस तरीके से डाटा कलेक्ट करो, यानी टोटल जो है फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाले कितने हैं, ए का 40, बी का 50, सी का 100 और डी का 60, ठीक है। अब हम लोग पाई चार्ट का इंफॉर्मेशन यूज कर लिया। अब हम लोग आते हैं टेबुलर में। टेबुलर चार्ट में क्या दिया गया है, ए में कह रहा है नंबर ऑफ फिजिक्स लेक्चर इज 20% आउट ऑफ टोटल लेक्चर। तो फिजिक्स लेक्चर 20% है, यानी ये 8 हो जाएगा, 32 केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। अब बी में क्या कह रहा है मेरा, द केमिस्ट्री लेक्चर टेकन बाई ए इज इक्वल टू द फिजिक्स लेक्चर टेकन बाई बी। तो बी कितना फिजिक्स लेता है, जितना ए केमिस्ट्री लेता है, यानी ये 32, तो यानी ये 18 हो जाएगा। सी में क्या कह रहा है, द फिजिक्स लेक्चर टेकन इज 20 मोर देन द केमिस्ट्री लेक्चर। फिजिक्स 20 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा भाई, ये जो है आपको 60 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स वाला 20 ज्यादा है केमिस्ट्री वाले से। और डी में कह रहा है द रेशियो ऑफ फिजिक्स टू केमिस्ट्री लेक्चर इज 5:7, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का रेशियो का 5:7, यानी 12, 5, यानी कितना हो जाएगा, 25 और 35 हो जाएगा, ठीक है। तभी रेशियो आपका ना 5:7 आ जाएगा। तो गाइज ये तरीका होता है डाटा कलेक्ट करने का। अब बहुत बच्चे जो है इसको सॉल्व कर लेंगे डीआई को, डजन मैटर मतलब, लेकिन वो जो है थोड़ा टाइम लगा देंगे। तो हमको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में वही तो नहीं है, हमारे पास टाइम की कमी है, हमको जो है फास्ट सॉल्व करना है डीआई को। तो ये अप्रोच लगा के आप डीआई को फास्ट सॉल्व कर सकते हो। तो मेक श्योर टाइमर लगा के सॉल्व करना, और मैंने जो अप्रोच यूज किया है इसको आप यूज करना, क्योंकि देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना और सही अप्रोच से सॉल्व करना दोनों डिफरेंट चीज है। तो अप्रोच से सीखो कि ये जो अप्रोच मैंने यूज किया इसको आप भी रियल एग्जाम में यूज करना, तो आपको डीआई फास्टर बन जाएगा। अब हमारा डाटा कलेक्ट हो गया कि टीचर्स कितना है, मतलब टोटल कौन सा सब्जेक्ट है, उसमें फिजिक्स कितना है, केमिस्ट्री कितना पढ़ाता है, ये हमको पता चल गया। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए नंबर ऑफ लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री टेकन बाय बी। तो बी केमिस्ट्री का कितना लेक्चर ले रहा है भाई, 18, ठीक है।
कह रहा है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ लेक्चर ऑफ फिजिक्स टेकन बाय डी, तो डी फिजिक्स का 25 लेक्चर ले रहा है, तो कह रहा है ये कितना परसेंट होगा हमको ये निकालना है, तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100 यानी 18 चौके 72%, ए विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं इस डीआई के अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखते हैं। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स लेक्चर टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। ए एंड बी जितना फिजिक्स लेक्चर लेता है टुगेदर 8 और 32, यानी टोटल कितना लेता है भाई 40, ठीक है। और किसका रेशियो चाहिए टू द टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर टेकन बाय सी, तो सी केमिस्ट्री का कितना 40 लेक्चर ले रहा है, यानी कितना रेशियो हो गया 1:1 हो गया, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द लेक्चर टेकन बाय न्यू टीचर एफ। अब एक नया टीचर एफ के बारे में बोल रहा है, ठीक है। ये मेरा कितना लेक्चर ले रहा है भाई 20% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ लेक्चर टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर। देखो बी एंड सी टोटल 50 और 100 150 लेक्चर लेता है, तो ये इसका 80% लेक्चर लेता है, तो कितना हो जाएगा भाई ये 4 हो गया 5 हो गया, ये 30 से चला गया यानी 120। मतलब मेरा जो नया टीचर एफ है 120 लेक्चर ले रहा है। अब क्या कहता है क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ फिजिक्स लेक्चर टेकन बाय ए टू एफ इज 1:10। ए टू एफ का फिजिक्स का लेक्चर का हमको रेशियो दिया है 1:10, तो ए का तो हमको फिजिक्स का पता है ना, ए 8 फिजिक्स का लेक्चर ले रहा है, तो एफ कितना लेगा भाई, एफ जो है आपको 80 फिजिक्स का लेक्चर लेगा। तो एफ अगर 80 फिजिक्स का लेगा तो केमिस्ट्री का 40 लेगा, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द केमिस्ट्री लेक्चर टेकन बाय एफ, तो 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी विल बी द आंसर। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ डिफरेंस, फाइंड द सम ऑफ डिफरेंस, ध्यान से देखना। सम चाहिए किसका, डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लेक्चर टेकन बाय बी। तो बी का कितना है डिफरेंस देख लो, 32 18 कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। इसका सम चाहिए एंड सम ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर टेकन बाय सी एंड डी। देखो सी एंड डी का केमिस्ट्री का लेक्चर कितना है आपका 40 और 35 75 है, तो ये टोटल कितना है आपका 89 हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस इस डीआई का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको आईपीएस पीओ 2026 के प्रीलिम एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछे जाएंगे, यही लेवल रहने वाला है, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना एंड मेक श्योर टाइमर लगा के बनाना, थोड़ा फास्ट सॉल्व करना, क्योंकि मेरा जो मकसद है कि इस तरह के डीआई को क्या सॉल्व करना है भाई, क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व करना है। तो फास्ट सॉल्व करना और एक्यूरेसी भी बना के रखना, मुझे करेक्ट आंसर इसका जरूर बताना। तो गाइस जब आते हैं अगले डीआई पे, ये डीआई भी बार ग्राफ पे बेस है और बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट है। आपको आईपीएस पीओ 2026 प्रीलिम एग्जामिनेशन में इस तरह का डीआई आने का बहुत हायर चांसेस है, ठीक है। तो इसके अप्रोच को देखना कि मैं कैसे फास्ट सॉल्व करता हूँ, फिर आप भी उस अप्रोच को यूज करना। इसमें क्या कह रहा है देख लेते हैं। इसमें कह रहा है बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड एंड टोटल नंबर ऑफ मैच वोन बाई 4 डिफरेंट चेस प्लेयर। 4 चेस प्लेयर है, ए बी सी डी है, तो वो कितना मैच जीतता है उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो गाइज वो चेस प्लेयर कितना मैच खेलता है उसमें कितना मैच जीतता है उसका इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोल रहा है हमको, टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मैच वोन प्लस टोटल नंबर ऑफ मैच लॉस प्लस ड्रॉ। मतलब जितना टोटल मैच है, जितना जीतता है जितना हारता है और जितना ड्रॉ होता है उसके बराबर है, ठीक है। इसके अलावा हमको नोट में भी कुछ दिया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैच लॉस टू नंबर ऑफ मैचेस ड्रॉ फॉर ईच प्लेयर इज आइदर 1:1 और 1:2। मतलब जो है मैच जो हारा है और जो ड्रॉ किया है उसका रेशियो या तो 1:1 है या 1:2 है, ठीक है। और कह रहा है नंबर ऑफ मैच लॉस्ट बाय एनी प्लेयर इज नॉट मोर देन 5। मतलब जो है कोई मैच जो हारा है वो 5 से ज्यादा मतलब नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 5 हो सकता है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है ध्यान में रखना है। तो गाइज अब हमको क्या करना है, अब मेरा डाटा कलेक्ट क्या करना है, प्लेयर है इधर ए बी सी डी लिख लेंगे, ठीक है। इसको लिख लेंगे। अब जो है वो टोटल कितना मैच प्ले किया उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। अब उसमें कितना जीता इसका हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसमें कितना हारा और कितना ड्रॉ किया, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन चाहिए ना मुझे। तो गाइज देखो टोटल जो आपका है ये तो हमको बार ग्राफ से पता चल जाएगा कितना मैच खेला है, ये ब्लू वाला जो है। तो लिख अब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो ए का टोटल मैच कितना है 40 खेला है, ठीक है, और उसमें से जीता कितना है 30 है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बी का देखोगे तो देखो 50 के एक नीचे है, ये वाला जो है 10 का आपका, इसमें 5 है तो सारा दो दो का होगा, तो ये कितना हो जाएगा बी का मेरा 48 हो जाएगा। और मैच जीता कितना है 40 के दो ऊपर एक ऊपर है यानी 42 हो जाएगा। सी में देखोगे तो 40 के दो नीचे यानी 36 हो जाएगा। अब उसमें जीता कितना है 20 के दो ऊपर है यानी 24 हो जाएगा, ठीक है। डी का देखोगे इसी तरह तो 10 के तीन ऊपर है यानी 16 खेला है, उसमें जीता कितना है 10 के एक ऊपर है यानी 12 जीता है। अब जो है कितना हारा है और कितना ड्रॉ हुआ है, ये तो या 1:1 है
या 1:2 है। तो आपको कॉमन सेंस लगाना होगा। देखो 40 मैच खेला है टोटल, उसमें 30 जीता है, मतलब 10 मैच लॉस और ड्रॉ का आएगा, ठीक है। अगर 1:1 सेलेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 5-5 हो जाएगा। 1:2 करेंगे तो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5-5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 48 है, इसी तरह ये 48 और 42 है। तो मेरा क्या हो गया, 6 बच गया। 6 या तो लॉस और ड्रॉ होगा। अब जो है, अगर हम लोग चलो अगर दोनों इक्वल कर लेंगे तो 3-3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 1:2 के रेशियो में लेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में या तो 3 होगा या 2 और 4 होगा, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी बन रहा है। सी में देखते हैं, तो सी में मेरा क्या है भाई, 36 खेला है, 24 जीता है, मतलब 12 क्या है, लॉस और ड्रॉ वाला है। तो लॉस और ड्रॉ इसमें क्या होगा, 6-6 अगर लेंगे तो ये नहीं हो सकता है ना, क्योंकि लिखा है एक प्लेयर 5 मैच से ज्यादा नहीं हारता है, तो ये वाला नहीं होगा। यानी 1:2 के रेशियो में होगा, यानी कितना हो जाएगा, 4 और 8 हो जाएगा। यानी 4 मैच वो हारा है और 8 ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसी तरह से देखो कॉमन सेंस थोड़ा लगाना पड़ेगा। 16 टोटल मैच चेस का खेला, उसमें 12 जीत गया, तो 4 बच गया। अब 4 1:2 में तो डिवाइड नहीं हो सकता है ना, 1:1 में होगा, यानी 2 और 2 हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डाटा कलेक्ट कर लिया कि टोटल मैच कितना खेला एबीसीडी ने चेस का, उसमें जीता कितना, हारा कितना और ड्रॉ कितना हुआ, ये हमको पता चल गया है। अब क्वेश्चन पे आते, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो गाइस अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्लेयर डी प्लेज एक्स मोर मैचेज। प्लेयर डी जो है ऐसे 16 मैच खेलता है ना, तो कह रहा है अगर एक्स मोर मैचेस यानी 16 प्लस एक्स कर देते हैं, ठीक है। इतना जो है टोटल वो मैच खेलता है, डी का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कहता है ही विंस 50% ऑफ दिस न्यू मैचेज। अब उसमें वो जीतता कितना है, उसमें से देखो अभी ये 12 जीत रहा है। अब जो है 50% यानी एक्स का x/2 ये जीतता है, इतना जीतता है ये, ठीक है। डी जो है आपका। तो और आगे क्या कह रहा है, लूसेस 25% मैच। अब हारता कितना है, उसका जो मतलब 25% हारता है, तो मतलब दो ये हार रहा था, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा आपको, x/4 हो जाएगा, ठीक है। इतना हारता है। और ड्रॉ कितना करता है, ड्रॉ जो कितना करता है भाई, बचा हुआ 25% हो जाएगा ना, 50, 25, 75, यानी बचा हुआ 25% ड्रॉ हो जाएगा। तो देखो ड्रॉ पहले 2 था, अब कितना हो जाएगा, 2 प्लस x/4 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एंड ड्रॉज द रेस्ट इफ हिज न्यू टोटल ऑफ ड्रॉन मैचेस बिकम 4। अब जो है इसका न्यू जो ड्रॉ मैच है ये 4 के इक्वल है, तो कह रहा है एक्स का वैल्यू, तो x/4 कितना हो जाएगा आपको, 4 माइनस टू 2, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू चाहिए ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ए विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय प्लेयर ए इज इंक्रीज बाय 20%। तो देखो ए कितना मैच खेल रहा है, स्टार्ट में 40 मैच खेल रहा है ना। अब कहता है अगर इसको 20% से इंक्रीज कर दिया जाए, यानी 6/5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये, 48 मैच। अगर ए जो है 48 मैच टोटल खेले, टोटल मैच, एंड द नंबर ऑफ मैचेस वोन इज इंक्रीज बाय 10%, तो ए 30 मैच जीतता है। 30 मैच जीतता है ना। अब ये कह रहा है 10% इंक्रीज, यानी 11/10 लिख लेंगे, यानी 3, यानी 33 उसमें क्या करता है, ये जीतता है, विन, ठीक है। कह रहा है फाइंड द न्यू नंबर ऑफ ड्रॉन मैचेज, और अब कह रहा है ड्रॉन मैचेज कितना परसेंट इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ लॉस्ट मैचेज रिमेन द सेम एज बिफोर। मतलब ए पहले जितना मैच हारता है भाई, 5 हारता है, तो 5 हार ये सेम रहता है, ठीक है। 5 लॉस सेम रहता है। तो देखो टोटल मैच 48 है, उसमें 33 जीता और 5 हारा, तो कितना बच गया, 10 जो है मैच बच गया, वो ड्रॉ हुआ। अब इनिशियली ड्रॉ कितना था, 5 था। तो कह रहा है यहाँ पे फाइंड द न्यू नंबर ऑफ ड्रॉन मैचेज आर व्हाट परसेंट इंक्रीज। तो इंक्रीज कितना हुआ, 10 हुआ, पहले 5 था। तो ये हमको परसेंटेज मांग रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो कितना हो जाएगा ये, 100% हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल ड्रॉन मैचेज एंड लॉस्ट मैचेज ऑल द गिवन प्लेयर। तो देखो टोटल ड्रॉन मैचेज मेरा कितना है और टोटल लॉस मैचेज दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो देखो या तो ये 5, 3, 8, 4, 12, 2, 14 हो जाएगा, या तो ये कितना हो जाएगा, 7, 4, 11, 2, 13 हो जाएगा, ठीक है। या 8, 8, 16, 2, 18 हो जाएगा, या 9, 8, 17, 2, 19 हो जाएगा, ठीक है। तो या तो इसका डिफरेंस 4 होगा या इसका डिफरेंस 6 होगा, ठीक है। इसमें देखो ऑप्शन 6 में मैच कर रहा है, तो बी विल बी द आंसर। ये पॉसिबिलिटी है ना कि 6 हो जाएगा, तो 17 क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है इफ प्लेयर ई प्लेस 20 मोर मैचेस देन ए। अब एक नया प्लेयर ई के बारे में बोल रहा है, ये जितना ए 40 मैच खेल रहा है, इससे ये 20 मैच ज्यादा यानी 60 खेलता है, ठीक है।
एंड लॉस्ट 10% ऑफ द मैचेज। इसमें 10% मैच ये हार जाता है, मतलब 6 मैच हार जाता है, ठीक है। यानी ये बचा हुआ दोनों 54 हो जाएगा ना, जो हारा है और जो जो वॉन किया और ड्रॉ किया वो 54 हो जाएगा। देन फाइंड द सम ऑफ वॉन मैचेज एंड ड्रॉन मैचेज इज हाउ मेनी मोर बाय लेस देन द टोटल मैचेज प्लेड बाय सी। तो देखो ई जो है वॉन मैचेज और ड्रॉ मैचेज कितना हो जाएगा, 60 में से 6 को हटा देंगे यानी 54 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है ये कितना मोर और लेस है देन द टोटल मैचेस प्लेड बाय सी। तो सी 36 मैच खेलता है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ए 18 विल बी द आंसर। तो गाइस अब आता है इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वॉन मैचेस बाय ए आउट ऑफ द टोटल मैचेस प्लेड बाय ए। तो ए 40 मैच खेलता है, 30 जीतता है, तो कह रहा है कितना मैच जीता, वो टोटल मैच का कितना परसेंट है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपको। ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 300/4 यानी 75%। ए विल बी द आंसर। तो गाइज देखो आज जो मैंने आपको डीआई प्रैक्टिस कराया उसमें अप्रोच सीखना आप, क्योंकि देखो डीआई आप लोग सब बना लेते हो, लेकिन एसबीआई पीओ 2026 प्रीलिम एग्जामिनेशन में बहुत सारे आप लोग को डीआई सॉल्व करने में टाइम लग गया। तो मेक श्योर इस अप्रोच को यूज करके कमिंग आईपीएस पीओ 2026 के प्रीलिम एग्जामिनेशन में डीआई को फास्ट सॉल्व करना। क्योंकि देखो अगर आप फास्ट सॉल्व करोगे डीआई को तभी आपका जो है और जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है या डिफरेंट क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, या कैसलेट को आप अटेम्प्ट करोगे तो उसको ज्यादा टाइम दे पाओगे। तो हो सकता है 2 टीआई पूछने के हायर चांसेस है। तो ट्राई करो मेरे अप्रोच से डीआई को 6 मिनट के अंदर सॉल्व करके रख दो। इसके जो 10 क्वेश्चन है 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन इस अप्रोच से सॉल्व करो और टाइमर लगा के सॉल्व करो। मेक श्योर टाइमर लगा के सॉल्व करो ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितना टाइम लिया डीआई को सॉल्व करने का, ठीक है। तो मेक श्योर यूज दिस अप्रोच इन द कमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन, आईपीएस 2026 फिल्म, आरआरबी पीओ, आईपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, क्लरिकल एग्जामिनेशन में भी इस तरह के डीआई आपको मेंस में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो गाइज इस तरह की प्रीलिम्स और मेंस के भी बहुत सारी वीडियो आते रहेगी। एसबीआई पीओ 2026 मेंस के लिए भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप प्रिपरेशन की रफ्तार बढ़ाओ और कटअप खेलना प्लीज बंद करो। जितना भी अटेम्प्ट हुआ है अपने आप पे भरोसा रखो। अगर आपका क्लियर एग्जाम नहीं भी हुआ तो आने वाले बहुत बैंकिंग एग्जामिनेशन है, तो आप जो है आप कटअप खेलने में टाइम वेस्ट करोगे तो ये टाइम आपका बहुत कीमती है, ठीक है। तो जो एसबीआई पीओ 2026 मेंस का जो मैं वीडियो लाऊंगा उसको आप जरूर प्रैक्टिस करना। उसका जो क्वांट का लेवल रहेगा वो सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा है। अगर आप इसको कर लोगे तो कोई भी बैंकिंग एग्जाम का क्वांट आपको इजी लगेगा। तो मेक श्योर जो मैं मेंस की वीडियो लाऊंगा उसको आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करना और मेरा अप्रोच देखना कि मेंस के हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गाइज होपफुली आज की जो डीआई आपको बनाई होगी उससे आपको हेल्प मिलेगी फास्ट डीआई को सॉल्व करने का, मतलब इन द एग्जाम हॉल, ठीक है। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till the time, keep learning, keep practicing, and keep enjoying.